यदि आप भी अपने दांतों और मसूड़ों की देखभाल अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको अपने मुंह की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। अधिकतर लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो कि उनके दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि उनके दांतों में प्लाक का जमना या फिर सड़न का होना, मसूड़ों में से खून का निकलना या फिर बदबू आना या फिर कैविटी का होना या फिर सेंसिटिविटी होना जैसी कई प्रॉब्लम होने लगती है। हमारे मुंह की देखभाल करना जितनी जरूरी है हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि आप डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं तो वो जीभ निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारी जीभ नसों के माध्यम से हमारे सभी अंगों से जुड़ी हुई है। और एक सर्वे के अनुसार लोग अपने मुंह की देखभाल अच्छे से नहीं करते हैं, जिससे कि उनको ये प्रॉब्लम होती रहती है। पर अच्छी बात यह है कि 90% मुंह की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम को घर पर ही ठीक किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ऐसा करें और क्या ना करें जिससे कि हमारे मसूड़े स्वस्थ रहे और दांत मोतियों की तरह चमकते रहे। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे, 5 ऐसी आदतें जो कि आपको नुकसान पहुंचाती है और 5 ऐसी अच्छी आदतें जो कि आपके मुंह को साफ रखती है। पहले जानते हैं आपकी कौन कौन सी आदतों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बुरी आदत आती है कि टॉक्सिक टूथपेस्ट का उपयोग करना। आप मार्केट में मिलने वाले जिस भी टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं उसमें अधिकतर विषैले केमिकल मिलाए जाते हैं और खासकर सोडियम रोलेट सल्फेट। यदि आपके मुंह में अधिकतर छाले होते हैं तो इसका मुख्य कारण एसएलसी होता है। इसको तो साबुन में डालने के लिए भी मना किया जाता है, फिर टूथपेस्ट को तो आप समझ सकते हैं। अधिकतर कंपनियां इसका यूज इसलिए करती है क्योंकि ये एक सस्ता पड़ता है और ये जाग भी अच्छे बनाता है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड भी नुकसान पहुंचाता है। तो आपको अपना टूथपेस्ट सिलेक्ट करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना है और हो सके तो आप नेचुरल नीम की डंडी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करना। कई लोग हाइजीन को मेंटेन करने के लिए खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करने लगते हैं और खासकर रात के समय, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आपके मुंह और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह का एसिड लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि आप जब खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करते हैं तो ये नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि खाना खाने के आधे घंटे बाद ही ब्रश करें। तीसरा पॉइंट आता है गलत तरीके से ब्रश करना। डेंटिस्ट कहते हैं कि दिन में हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, पर क्या आप सही तरीके से ब्रश करते हैं? एक सर्वे के अनुसार 89% लोग गलत तरीके से ब्रश करते हैं। पहला तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका ब्रश सॉफ्ट यानी कि नरम होना चाहिए। दूसरा कि आपको मटर के दाने जितना ही टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। ब्रश को आपको हमेशा सर्कुलर मोशन यानी कि आपको गोल गोल राउंड में करना चाहिए। ब्रश को आपको हमेशा धीरे धीरे करना चाहिए जिससे कि कोने कोने की सफाई हो सके। ब्रश हमें कम से कम 1 मिनट जरूर करना चाहिए और हो सके तो हर 3 महीने में ब्रश को बदल लेना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के ही आप अपने ओरल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है जीभ की सफाई न करना। जीभ को भी साफ करना उतना ही जरूरी होता है जितना कि हमारे दांतों को साफ करना। यदि आप जीभ को साफ नहीं करते हैं तो आपके मुंह में बदबू आने लगती है, दांतों में प्लाक का जमना जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए आपको जीभ की सफाई करने के लिए टंग क्लीनर का उपयोग करना चाहिए और आयुर्वेद के अनुसार टंग क्लीनर हमेशा आपको कॉपर या फिर स्टील का होना चाहिए। दोस्तों, जब भी ब्रश करें तो जीभ की सफाई का विशेष ध्यान रखें। 5वां पॉइंट आता है टूथ पिकिंग करना। क्या आपकी भी आदत है कि खाना खाने के बाद दांतों के बीच से लकड़ी के टुकड़े से खाना निकालने लगते हैं? ऐसा करने से आपके दांतों के बीच गैप बढ़ सकता है और मसूड़े भी डैमेज हो सकते हैं। हमारे दांत और मसूड़े बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसलिए नाखून चबाना, पेन चबाना, बोतल ओपनर खोलना ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये थी 5 आदतें जो कि आपकी ओरल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। अब जानते हैं 5 ऐसी आदतें जो कि आपको अपनाना है। सबसे पहली आदत आती है खाना खाने के बाद कुल्ला करना। अगर आप अपने दांतों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको ये आदत जरूर अपनाना चाहिए। जब भी आप कुछ भी खाए या फिर पिए तो आपको ये आदत अपना ले कि जब भी खाए तो कुल्ला जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके मुंह में जो भी छोटे छोटे कण होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। नहीं तो ये कण अंदर ही फंसे रहते हैं, जिससे कि आपको कैविटी का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी आदत आती है ऑयल पुलिंग करना। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप सुबह ब्रश करने से पहले 1 छोटा चम्मच ऑयल लेना है और आपको इसमें मुंह में लेके 5 से 10 मिनट तक मुंह में आपको चारों तरफ घुमाते रहना है। इससे आपके मुंह में जो भी गंदगी होगी, जो भी बैक्टीरिया होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। इसको आपको फिर थूक देना है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप कोई भी कोल्ड प्रेस ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि तिल, नारियल या फिर सरसों ऑयल। तीसरी आदत आती है दांतों की एक्सरसाइज करना। जिस तरह हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही दांतों की एक्सरसाइज भी जरूरी है। इसके लिए बस आपको खाने को अच्छे से चबाना है, जो कि 90% लोग नहीं करते हैं। मिठाइयाँ, जंक फूड, मीठा, चाउमीन ऐसी चीजों में मुंह में बैक्टीरिया ज्यादा बनते हैं। गन्ना चूसने से भी आपके दांत मजबूत बनते हैं। कोशिश करें कि होल फूड को जितना ज्यादा हो सके उतना लें। अपने खाने में आपको कैल्शियम रिच फूड को बढ़ाना है, आपको प्रोबायोटिक फूड को भी बढ़ाना है। चौथी आदत आती है नीम का दातून। नीम का दातून बहुत ही अच्छी आदत है आपके दांतों को सुरक्षित रखने के लिए। आप चाहे तो बबूल या फिर नीम, इन दोनों में से कोई भी डंडी का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके मुंह के बैक्टीरिया, बदबू दोनों को दूर करने में
मदद करती है और आजकल की मार्केटिंग कंपनियां इन्हीं के नाम से आपको टूथपेस्ट बेच रही है। यदि आप इनसे रोज ब्रश नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर करने की कोशिश करें। नीम का पेड़ तो आपके पास आसानी से मिल जाएगा। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप ऑनलाइन दातुन भी मंगा सकते हैं। इन अच्छी आदतों को अपनाने से आपकी ओरल हेल्थ की जो भी समस्या है वो जैसे कि गायब हो जाएगी और आप मुस्कुराएंगे पहले से ज्यादा। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दिल से धन्यवाद।